हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स और हमारे चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। अब बात करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। हमारे इंटीजर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आपका एक तरह के नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं, अब ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहले आता है हम ज़ीरो। इंटीजर्स में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, ज़ीरो। ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपके कॉन्टिन्यूस नंबर चलते रहेंगे, वो भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, इंटीजर्स। अब इनमें एक चीज़ और आती है, ज़ीरो से पहले -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो ये ज़ीरो के बाद और ज़ीरो से पहले वाले नंबर, आपके सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटीजर्स। अगर आपसे कोई पूछेगा इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स विद ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो भी आपका एक इंटीजर्स है। ज़ीरो के बाद वाले जो नंबर होते हैं हम इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जो ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के हो गए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। साथ में ज़ीरो भी आपका क्या है, एक इंटीजर्स। क्लियर सबको। हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, साथ में ज़ीरो। अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ 3178। क्या ये हमारा इंटीजर्स है, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। एक और नंबर लिखती हूँ -8967। क्या ये हमारा इंटीजर्स है, बिल्कुल है बच्चों। ये हमारा इंटीजर्स क्यों है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव नंबर है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जब नेगेटिव नंबर हो तो वो भी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। चलिए अब एक और नंबर है -6/4। क्या ये अब हमारा इंटीजर्स है, नहीं है बच्चों, क्योंकि ये कैसा आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। और जब कोई नंबर हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो वो क्या नहीं होता, इंटीजर्स नहीं होता, ठीक है। अगर हमारा कोई नंबर, इसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए इसे क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा बच्चों, वो इंटीजर्स नहीं कहलाएगा। अगर हमारा कोई नंबर पॉइंट में है, डेसिमल में, तो वो भी हमारा इंटीजर्स नहीं कहलाता। इंटीजर्स में नॉर्मल नंबर आते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना छोटे से छोटा नंबर हो, वो नंबर्स हमारे कौन से होते हैं बच्चों, इंटीजर्स, ठीक है। पर डेसिमल में, अंडर रूट में और फ्रैक्शन में वाले नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं कहलाते। क्लियर हुआ इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं, क्लियर हुआ बच्चों। अब इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, हम इंटीजर्स को नंबर लाइन्स पर कैसे प्लॉट करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं नंबर्स लाइन। नंबर लाइन में सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उस पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज़ीरो। और जो हमारी नंबर लाइन की राइट हैंड साइड होगा, मतलब जो ज़ीरो का राइट हैंड साइड होगा, वहाँ पे हमारे कौन से नंबर होंगे बच्चों, पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर होंगे वो, पॉजिटिव नंबर। ज़ीरो की जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, यहाँ पे हम कौन से नंबर लिखेंगे, नेगेटिव नंबर, ठीक है बच्चों। ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और जहाँ तक भी आप लोग ये नंबर कंटिन्यू करना चाहें वहाँ तक कर सकते हैं, सो ऑन, ठीक है।
ये होती है हमारी नंबर लाइन। अब जीरो के राइट हैंड साइड पे आप सबसे पहले क्या ही लिखेंगे, 1। ये नहीं कि जीरो के राइट हैंड साइड पे सबसे पहले 2 3 समथिंग, नहीं, जीरो के साथ में सबसे पहले क्या आएगा राइट हैंड साइड पर 1, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, -1। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे भी करेंगे। अब देखो, अब एक लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे -4 -3 -2 -1, जो कि बिल्कुल गलत है। ज़ीरो के साथ में राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, +1, और लेफ्ट हैंड साइड पर -1। ये गलती मत करिएगा। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब आप लोगों का लेवल बढ़ रहा है, अब आप लोग बड़े बच्चे हो रहे हो तो आपका मैथ्स में भी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं रूल्स। अब हम लोग करेंगे रूल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के। ठीक है बच्चों, इसमें 4 रूल होते हैं। मैं सबसे पहले आपको वो चारों रूल ही बताती हूँ, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। और हाँ, वीडियो देखते हुए अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे जल्दी से मैसेज कीजिए, कमेंट करिए, और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के फिर आपके जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों? और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस चैनल से जुड़िए, और अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब रूल देखते हैं। अगर एक नंबर हमारा प्लस का है और दूसरा नंबर हमारा माइनस का है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अगर हमारा एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो हमारा क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस। ठीक है, प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, जब साइन अलग अलग हो तो माइनस, और जब साइन सेम हो तो प्लस। याद रहेगी बात? अगर सेम साइन है जैसे प्लस प्लस है तो हमें क्या करना है, प्लस। माइनस माइनस है तो प्लस। अगर प्लस माइनस है तो माइनस। डिफरेंट साइन में माइनस करेंगे और सेम साइन में प्लस करेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है एक एग्जाम्पल, 4 - 2। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते हो बच्चों, 4 - 2, और आप लोग सीधा क्या लिख देते हो, 2। बट अब आप लोगों का लेवल बढ़ गया। अब आप लोग देखेंगे हमें कैसे पढ़ना है। 4 है, 4 के साथ कुछ नहीं है, और जब कोई नंबर ऐसे लिखा हो तो उसके आगे क्या होता है, प्लस। कई बार हम लोग प्लस लिख के नहीं दिखाते बच्चों। ठीक है, प्लस माइनस तो क्या होगा बच्चों, माइनस। बड़ी डिजिट कौन सी है, 4। 4 में से हमें 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस। प्लस माइनस माइनस हुआ, ऐसे पता करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 में से 2 गया 2। अब बताओ दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 4 बड़ा या 2, 4 बड़ा है, तो 4 के आगे साइन कैसा है बच्चों, प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस, जब मैंने क्या बताया अभी, डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 3 में से तो 8 नहीं जा सकता, 8 में से 3 जाएगा। 8 में से 3 गया तो कौन सा आएगा बेटा, 5। बट साइन किसका आएगा, इन दोनों में से डिजिट कौन है बड़ी, प्लस, तो प्लस का 5। अब आप ऐसे नहीं कहोगे, अब आप ये नहीं कह सकते मैम 3 में से तो ये जा ही नहीं सकते तो मैं माइनस क्यों करूँ। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसे ऐसे पढ़ोगे, -3 + 8। ठीक है, अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, -3 + 8। अब आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे -3 + 8, +8 होगा, प्लस बीच में नहीं है। अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ बीच वाला साइन कंसिडर करते थे, अब आप बीच वाला साइन नहीं कंसिडर करोगे, अब हर डिजिट के साथ अपना साइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, +4 + 6, प्लस प्लस प्लस, 4 और 6 10। हो सकता है मैं 10 ऐसे लिख दूँ, क्योंकि बिना आप जरूरी नहीं है प्लस का साइन लिख के दिखाए, आप अगर उसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट -3 - 4, माइनस माइनस होता है तो प्लस, 3 और 4 बताओ, माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 7। अब साइन कौन सा आएगा, 3 बड़ा है या 4, 4 बड़ा है, 4 के आगे साइन कैसा है, माइनस का। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देखना है, आप इसे ऐसे पढ़ेंगे -3 - 4,
और ये दोनों कैसे होगा एक तरीके से, -3 -4, और जब दो नंबर ऐसे माइनस में हो तो वो क्या हो जाते हैं आपस में, प्लस। ओके, और साइन कौन सा आता है, बड़े नंबर का। आया समझ में? ये होता है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल, जहाँ पे हम बीच वाला साइन कंसिडर नहीं करते, पहली डिजिट का और दूसरी डिजिट का साइन कंसिडर करते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।